Hello everyone, welcome back to the channel of Shan Physics Addicted. This is the channel where you can feel the concept of physics. If you feel the concept of physics, then I will guarantee you it will be a game for you, not a subject. So please subscribe my channel. Okay, alright, today we are going to talk about the new topic, which is how to solve the paper properly and effectively. These are the main points where we have to go. First of all, we have to see what is paper. आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हम बेसिकली कवर अप करने जा रहे हैं, वो ये है कि आपने पेपर को इफेक्टिवली और प्रॉपरली कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, एक जो टॉपर होता है और एक जो नॉर्मल स्टूडेंट होता है, जो नॉर्मल नंबर लेता है, उसके पेपर में क्या फ़र्क होता है, आज हम ये देखेंगे। जो नॉर्मल बच्चा होता है, जो नॉर्मल नंबर लेता है, उसने भी वही पेपर सॉल्व किया होता है, बट जो टॉपर होता है, जिसके जो है वो फुल मार्क्स होते हैं, उसने भी वही पेपर सॉल्व किया होता है। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टू पेपर्स? इन दोनों स्टूडेंट्स के पेपर्स के दरमियान जो डिफरेंस होता है वो बेसिकली क्या होता है, तो आज इस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। इस हवाले से सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि व्हाट इज पेपर। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि पेपर क्या होता है। अगर मैं पेपर को डिफाइन करूं तो मैं पेपर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। मैं कहता हूं कि पेपर बेसिकली दो चीज़ों का नाम है। नंबर वन प्रेजेंटेशन एंड नंबर टू टाइम मैनेजमेंट। इन दोनों चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे कि ये दोनों चीज़ें मिलके कैसे एक पेपर को जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करती हैं, कैसे एक पेपर्स को बनाती हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रेजेंटेशन की। अगर हम प्रेजेंटेशन की बात करें तो मैं एक सेंटेंस हमेशा कहता हूँ कि आपका पेपर बच्चों ऐसा होना चाहिए कि इस एग्जामिनर को वो पेपर पढ़ना ना पड़े। अब आज स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर ये क्या बात हुई कि एग्जामिनर को पेपर पढ़ना ना पड़े। अगर वो पेपर पढ़ेगा नहीं तो चेक कैसे करेगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर अभी आपको थोड़ी देर बाद मिलेगा कि बेसिकली ये जो मैंने स्टेटमेंट बोली कि आपका पेपर ऐसा होना चाहिए कि वो एग्जामिनर को पढ़ना ना पड़े, उससे क्या मुराद है, उस पर अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। तो उसमें ये है कि आपका जो पेपर है वो इस तरह से प्रेजेंट होना चाहिए, इतनी खूबसूरती से प्रेजेंट होना चाहिए कि एग्जामिनर बस टिक मार्क करता जाए और आपको मार्क्स देता जाए। अब ऐसा पेपर आपका कैसे बन सकता है? सबसे पहले तो ये चीज़ है कि आपने प्रॉपरली उसमें मार्कर का यूज़ करना है, मतलब हेडिंग्स देनी है। अगर आपने कोई हेडिंग्स दिया है तो उसको आपने अंडरलाइन करना है। आप सिंगल लाइन से अंडरलाइन कर सकते हो, आप डबल लाइन से अंडरलाइन कर सकते हो, आपकी मर्जी है। अगर फिजिक्स के हम पेपर्स की बात करें, इंटर के पेपर्स की बात करें, मतलब एफएससी पार्ट 1 और एफएससी पार्ट 2 की, तो इसमें 3 तरह के जो है वो क्वेश्चन आते हैं। बेसिकली 4 तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होते हैं, दूसरे शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, और तीसरा लॉन्ग पार्ट होता है थ्योरी का, और चौथी टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो बेसिकली होता है प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल रिलेटेड वो क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है पेपर में, जो आपके बोर्ड के पेपर्स में लॉन्ग क्वेश्चन आता है, उसको आपने कैसे टैकल करना है, उसको आपने कैसे सॉल्व करना है। तो उस हवाले से मैं कुछ टेक्निक्स आपको बताने लगा हूँ। सारे क्वेश्चंस की बताऊंगा कि इन 4 टाइप्स के क्वेश्चन को आपने सॉल्व कैसे करना है। तो फर्स्ट मैं स्टार्ट करता हूँ लॉन्ग क्वेश्चन से कि आपने लॉन्ग क्वेश्चन को किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से उसको प्रेजेंट करना है पेपर के ऊपर। तो सबसे पहले तो आपने टॉपिक का नाम लिखना है, हेडिंग बना के मार्कर के साथ खूबसूरत सा करके उसको अंडरलाइन करना है। सिंगल लाइन से कर लो या डबल लाइन से कर लो। उसके बाद आती है टॉपिक की डेफिनेशन। अब डेफिनेशन आपने वो वाली लिखनी है जो कि टेक्स्ट बुक पे लिखी हुई है, सेम टू सेम वर्डिंग होनी चाहिए। वो डेफिनेशन उठा के आपने पेपर पे पुट अप कर देनी है। ठीक, डेफिनेशन होगी। डेफिनेशन के बाद अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें, फिजिक्स के लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें खास तौर पे, तो उसमें होती है डायग्राम्स वाले क्वेश्चन। तो दूसरे नंबर पे आपकी डायग्राम जो है वो बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, वेल तरीके से लेबल होनी चाहिए। आप अगर आप पेपर सॉल्व कर रहे हो तो आप एक पूरा पेज जो है वो डायग्राम के लिए मुख्तस कर दो। उस पर आपने खूबसूरत सी बड़ी सी करके डायग्राम बनानी है, उसको प्रॉपरली लेबल करना है, ताकि एग्जामिनर जब वो डायग्राम देखे तो उसे फ़ौरन से पता चल जाए कि कौन सी चीज़ कहाँ पे, ये चीज़ क्या है, ये कैसे है, ये सारी चीज़ें उसके ऊपर क्लियर हों। डायग्राम होगी। उसके बाद आती है डायग्राम की डिस्क्रिप्शन, कि आपने डायग्राम को डिस्क्राइब कैसे करना है, आपने डायग्राम की डिस्क्रिप्शन कैसे देनी है। तो उसमें एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है, वो ये चीज़ याद रखनी है कि आपने जो डायग्राम की डिस्क्रिप्शन है वो बुक से हूबहू याद नहीं करनी। मैंने अपने एक्सपीरियंस के दौरान बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि वो डायग्राम की डिस्क्रिप्शन को एज इट इज़ रटा लगाना शुरू कर देते हैं, याद करना शुरू कर देते हैं। हालांकि आपने ऐसे नहीं करना। आपने क्या करना है, आपने ऐसा करना है कि वो डायग्राम जब आपने ड्रॉ कर लेनी है ना,
तो आपने जितनी डायग्राम बनानी है उसके जो है ना उसके अकॉर्डिंग आपने लिख लेना है, उसके अबाउट लिख लेना है कि हाँ डायग्राम में मैंने ये बनाया। जैसे अगर हम पार्ट 1 की बात करें, चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर है, उसके अंदर एक क्वेश्चन है वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड वालों का फेवरेट क्वेश्चन है। उसको अगर हम सॉल्व करें तो उसको सॉल्व करने की क्या टेक्निक है कि उसमें हम दो वेक्टर्स लेते हैं, वेक्टर्स ए और बी। अब आपने वो रट्टा नहीं लगाना उसके डिस्क्रिप्शन हो, आपने क्या लिखना है, लेट अस कंसीडर टू वेक्टर्स ए एंड बी। उसके बाद हम उन दोनों वेक्टर्स को हेड टू टेल रूल से ऐड कर सकते हैं, ऐड करते हैं। तो आपने लिखना है एडिंग दीज टू वेक्टर्स बाय हेड टू टेल रूल। उसके बाद हम उसका रिजल्टेंट फाइंड करते हैं। तो आप कह सकते हैं बाय हेड टू टेल रूल we join the tails of the first vector to the head of the last vector and this will be the resultant of these two vectors। तो इस तरह से आपने डायग्राम की डिस्क्रिप्शन देनी है अपनी वर्डिंग में। एक चीज़ याद रखनी है कि अगर डिस्क्रिप्शन में कोई गलती हो जाए तो वो एक्सेप्टेबल है, उसके नंबर नहीं कटेंगे, अलबत्ता कि डायग्राम जो है वो बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। उसके बाद फिजिक्स के अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो आगे आती है डेरिवेशन, मैथमेटिकल स्टेप्स आते हैं। तो जब अपने मैथमेटिकल स्टेप्स करने हैं तो वो कैलकुलेशन आपकी बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, उसमें किसी भी किस्म की अनसर्टेनिटी, किसी भी किस्म का एरर, किसी भी किस्म का ब्लंडर नहीं होना चाहिए। वाज़ह तौर पे सारे स्टेप समझ में आने चाहिए कि क्या कहाँ पे लिखा है और कैसे किया हुआ, ठीक है। उसके बाद जब आप फाइनल रिजल्ट पे आते हैं, फाइनली कोई फॉर्मूला टाइप करते हैं, जैसे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है आपकी जो है वो 9th क्लास में आपको पढ़ाया जाता है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 1/2 mv²। ये फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का। जब ये फॉर्मूला की डेरिवेशन कर लो तो इस डेरिवेशन का जो रिजल्ट है उसको आपने बॉक्स करना है, मार्कर के साथ बॉक्स करना है, ताकि एग्जामिनर जब आपका क्वेश्चन चेक करे तो उसे वाज़ह तौर पे पता चल सके कि ये रिजल्ट उसने फाइंड आउट करके लिखा हुआ है, और यही हमारी रिक्वायरमेंट थी। इसके बाद जब आप फार्मूला टाइप कर लो तो उसके बाद आपने उस फार्मूला से रिलेटेड एक रिजल्ट ज़रूर मेंशन करना है, आपने उसका रिजल्ट देना है कि ये फार्मूला हमें क्या बता रहा है, ठीक है। ये चीज़ होगी आपकी लॉन्ग क्वेश्चन कि फिजिक्स के लॉन्ग क्वेश्चन को आपने कैसे सॉल्व करना है। इसके बाद हम आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के। अब शॉर्ट क्वेश्चन को जो सॉल्व करने की टेक्निक है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। उसको सॉल्व करने की टेक्निक ये है कि शॉर्ट क्वेश्चन का जब भी आंसर आपने लिखना है, छोटे छोटे आंसर होते हैं वैसे, जब भी आपने उसका आंसर लिखना है तो हर आंसर के अंदर एक कीवर्ड होता है, आपने उस कीवर्ड को हाईलाइट करना है, आपने उस आंसर के अंदर उस कीवर्ड को बोल्ड करके लिखना है। फॉर एग्जांपल जैसे आपका क्वेश्चन है आपकी 12th की जो फिजिक्स है इंटर पार्ट 2 की, उसके अंदर चैप्टर 15 का एक क्वेश्चन है कि क्या इंड्यूस ईएमएफ हमेशा मैग्नेटिक फ्लक्स को डिक्रीज करती है, तो उसका जवाब है नो, इट ऑलवेज अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। अब ये ऑलवेज अपोजेस जो है ये असल में इस सवाल का कीवर्ड है, इस सवाल का जो जवाब है उसके अंदर कीवर्ड है। आपने ऑलवेज अपोजेस को क्या करना है, हाईलाइट करके लिखना है। आप उसको पेन के साथ लिख के नीचे अंडरलाइन भी कर सकते हो। आप ये कर सकते हो कि उसको, उस वर्ड को आप मार्कर के साथ लिख दो, किसी अलग कलर के पॉइंटर के साथ लिख दो। तो ये इस तरह से जो है वो आपका ये हो जाएगा कि आपने शॉर्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब एग्जामिनर जब आपका पेपर चेक करेगा तो वो डायरेक्ट उस कीवर्ड को देखेगा। हमारे क्वेश्चन में कीवर्ड है तो वो डायरेक्टली उस कीवर्ड पे जाएगा। अब जब वो कीवर्ड पे जाएगा तो अगर आपने वो कीवर्ड पहले ही हाईलाइट करके लिख दिया है तो अब उसे चेक करने की जरूरत नहीं, वो डायरेक्टली उस कीवर्ड को टिक करेगा और आपको उस क्वेश्चन के 2 नंबर दे देगा। तो इस तरह से आपने शॉर्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसके बाद तीसरे टाइप के जो क्वेश्चन आता है फिजिक्स के पेपर में वो आता है न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो टेक्निक होती है वो थोड़ी सी अलग होती है। उसको सॉल्व करने की टेक्निक क्या होती है कि न्यूमेरिकल को जब भी आपने सॉल्व करना होता है तो मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि जितना आप न्यूमेरिकल पढ़ो उतना लिख लो, ठीक है। जितना आप न्यूमेरिकल पढ़ो उतना उस न्यूमेरिकल्स को लिख लो, तो वो आपके पास एक डाटा बन जाएगा और वो चीज़ भी आपके सामने आ जाएगी जो चीज़ आपने फाइंड करनी है, ठीक है। तो जब आप ऐसा करते हो, फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी मिसाल देता हूँ मैं आपको कि आपसे वो कहते हैं कि एक वेव है जो किसी खास पॉइंट से जो है वो पास करती है। अब उस वेव की जो स्पीड है वो 20 मीटर पर सेकेंड है। उस वेव की स्पीड कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब आगे वो देता है कि उस वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो 10 हर्ट्ज है। उस वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो 10 हर्ट्ज है। तो आप क्या करो, उसकी वेवलेंथ फाइंड करो।
उसकी वेवलेंथ फाइंड करो। अब जितनी चीज़ हमने पढ़ी उतनी लिख ली, ठीक है। एक वेव एक पॉइंट से पास करती है जिसकी स्पीड ये स्पीड मैंने मेंशन कर ली, उस वेव की फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज से वो फ्रीक्वेंसी मैंने मेंशन कर ली। उसके बाद आपने उसकी वेवलेंथ फाइंड करनी है। अगर आपने वेवलेंथ फाइंड करनी है तो फॉर्मूला आपके पास है, एज वी नो दैट v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब यहाँ से आपने लैम्डा फाइंड करना है, लैम्डा को एक साइड पे रहने में, बाकी चीज़ें दूसरी साइड पे ले जाएं, f दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब वैल्यू डालो आप, v की जगह पे 20 और f की जगह पे 10। जब इसको करोगे 0 0 से कट जाएगा, आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2 मीटर। दिस विल बी द वेवलेंथ ऑफ the wave which is passing through that point with the speed of 20 meter per second and having a frequency of 10 hertz। तो ये आपके पास जो है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की टेक्निक है कि आपने न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है, कैसे जो है ना उसको हैंडल करना है। तो ये हमने देख ली कि प्रेजेंटेशन जो है वो आपकी कैसी होनी चाहिए, किस तरह से आपने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसके बाद पेपर का जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब देखो, आप पेपर में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो, फॉर एग्जांपल एक ही क्वेश्चन पे आप इतना टाइम लगा देते हो कि बाकी क्वेश्चंस के लिए आपको टाइम ही नहीं मिलता। अब वो जो क्वेश्चन एक है ना, उस एक क्वेश्चन के तो आपको नंबर मिल जाएंगे, बट बाकी क्वेश्चन जो आपने सॉल्व ही नहीं किए उनके नंबर नहीं मिलेंगे। लिहाजा आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे और टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये टाइम मैनेजमेंट आपने अपने हिसाब से करनी होती है, अपनी राइटिंग स्पीड के हिसाब से करनी होती है। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट जो है वो एक शार्ट क्वेश्चन को 2 मिनट में सॉल्व कर सकता है, तो वो 2 मिनट के लिहाज से लेके चलेगा कि 2 मिनट के लिहाज से मैंने इतने शार्ट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और हर क्वेश्चन को 2 मिनट दूँ तो कितना टाइम मेरा कंज्यूम हो जाता है, ठीक है। अगर 3 मिनट दूँ तो कितना टाइम कंज्यूम होगा। इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन को मैं कितना टाइम दूँ, 15 मिनट दूँ एक क्वेश्चन को, या एक क्वेश्चन को 20 मिनट दूँ, तो फिर मेरे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो टाइम को आपने इस तरह से मैनेज करना है, टाइम को आपने इस तरह से मैनेज करना है कि पेपर ख़त्म होने से 10 मिनट पहले आपका लिखने वाला काम ख़त्म हो जाना चाहिए। जब 10 मिनट पहले आपका लिखने वाला काम ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आपने ऐसा करना है कि जो आपने लिखा हुआ है उसकी प्रेजेंटेशन बनानी है। आप प्रेजेंटेशन बनाने का, जैसे मैंने पहले भी एक पॉइंट बताया आपने कि आपने हेडिंग्स देने हैं, ठीक है। हेडिंग्स बाकायदा तौर पे आपने अंडरलाइन करना है, सिंगल लाइन से अंडरलाइन कर सकते हो आप, डबल लाइन से अंडरलाइन कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से उसको प्रेजेंट करना है। इसके अलावा कीवर्ड्स को हाईलाइट करना है, इसके अलावा रिजल्ट को बॉक्स करना है। रिजल्ट का जो है ना वो आपने थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, उसके अबाउट लिखना है कि ये जो फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था, ये फॉर्मूला बेसिकली हमें बता क्या रहा है, ठीक है। तो ये हमने सीख लिया कि एक पेपर को हमने प्रॉपरली और इफेक्टिवली सॉल्व कैसे करना है। तो ये मैंने पहले बताया था कि एक आम स्टूडेंट भी जो एवरेज नंबर लेता है वो भी पेपर को सॉल्व करता है, और एक वो स्टूडेंट जो टॉपर होता है वो भी पेपर को सॉल्व करता है। तो दोनों के पेपर्स में क्या डिफरेंस होता है, तो वो जो दोनों के पेपर्स में डिफरेंस होता है वो मैंने आपको जो है ना वो बोर्ड पे थोड़ा सा प्रेजेंट करके दिया। अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की कि आपको समझ आ सके कि आपने पेपर को सॉल्व कैसे करना है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए फॉर मोर वीडियोस। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।